शेल्बी की प्रियतमा, 25 साल पुराना रहस्य जो अब सुलझने के कगार पर है। यह कहानी है एक 9 साल की बच्ची की जो एक वैलेंटाइन डे की सुबह अचानक हवा में गायब हो गई। उसका नाम था आशा जैकविला डिग्री और लोग उसे प्यार से बुलाते थे शेल्बी की प्रियतमा। शेल्बी उत्तरी कैरोलिना एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी सिर्फ लगभग 22,000 है, लेकिन यहाँ की शांति में छुपा हुआ है एक 25 साल पुराना भूला भटका रहस्य। इस शहर में क्या हो सकता है? शेल्बी का स्थानीय हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ कोई बड़े स्तर की यात्रा सुविधा नहीं। सबसे नजदीकी आम्रक ट्रेन स्टेशन गैस्टोनिया में है, जो लगभग 25 मील दूर है, यानी 40 किलोमीटर की दूरी। शेल्बी से शार्लट शहर लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गाड़ी से लगभग 1 घंटे की ड्राइव। कल्पना कीजिए, एक ठंडी सुबह जब शेल्बी के रेतीले रास्तों पर चिकनी सन्नाटा छाया हुआ है। देर रात की आखिरी फ्लाइट चली गई है। कोई ट्रेन स्टेशन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हाईवे की खामोशी और एक 9 साल की मासूम की झलक। 14 फरवरी 2000 वैलेंटाइन डे की वो ठंडी सुबह उत्तरी कैरोलिना के छोटे से शहर शेल्बी में एक बच्ची घर से अचानक निकलती है और फिर कभी नहीं लौटती। वो सिर्फ 9 साल की थी। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और अकेली एक स्टेट हाईवे पर चलते हुए देखी गई। किसी ने उसे बीच रास्ते में देखा, पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आखिरी झलक होगी। उसी दिन उसके माता पिता ने घबराकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस, FBI और स्टेट ब्यूरो ने मिलकर जांच शुरू की, लेकिन न कोई सबूत, न कोई गवाह, न कोई सुराग। आशा जैसे धरती निगल गई हो या आसमान। साल बीतते गए, लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी, पर उसके मां बाप ने कभी हार नहीं मानी। क्लीवलैंड काउंटी शेरिफ ऑफिस इस केस की लीड एजेंसी बनी रही और अब 25 साल बाद फरवरी 2025 में केस की 25वीं वर्षगांठ पर कुछ बदला। शेरिफ एलन नॉर्मन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया। आशा को घर लाना और दोषियों को कानून के कटघरे में लाना, यह हमारा सपना था और रहेगा, और अब हम उस रहस्य को सुलझाने के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं, उन्होंने कहा। आधुनिक तकनीक ने हमारे हाथ वो सबूत दिए हैं जो पहले नामुमकिन थे। क्या इसका मतलब है कि 25 साल पुराना ये केस अब सुलझने वाला है? क्या शेल्बी की प्रियतमा वापस आ पाएगी, या फिर ये एक ऐसा रहस्य बनेगा जो हो गई? उस दिन डिग्री के माता पिता ने उसे आखिरी बार देखा, अपने बिस्तर पर चैन से सोते हुए। एक नन्ही सी बच्ची जिसे न सपने में डर था न नींद में बेचैनी। लेकिन सुबह तक बिस्तर खाली था, दरवाजा खुला था और आशा कहीं नहीं थी। मोटर चालकों ने दावा किया कि सुबह करीब 4 बजे एक अश्वेत बच्ची को स्टेट हाईवे पर चलते हुए देखा गया। शेल्बी का वह ठंडा सुनसान हाईवे जहां कोई बच्चा अकेला नहीं होता। पर सबसे डरावनी बात यह थी, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसे एक कार में खींचते हुए देखा गया था। किसने खींचा, क्यों, और आशा उस हाईवे तक कैसे पहुंची? क्लीवलैंड काउंटी शेरिफ कार्यालय के चीफ डिप्टी डर्विन ब्रिस्को, जिन्हें आशा के माता पिता बचपन से जानते थे, जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि ये वही परिवार है, ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये शेल्बी की आत्मा पर चोट थी। उन्होंने एक वीडियो में कहा, आशा सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो पूरा समुदाय थी। हर कोई उसे जानता था। साल बीतते गए, उम्मीदें बिखरती रहीं, लेकिन 1.5 साल बाद एक नया मोड़ आया। 2 अगस्त 2001 आशा के लापता होने के 18 महीने बाद एक स्कूल बैग बरामद होता है। आशा का बैग जहां से मिला, उसके घर से लगभग 20 मील दूर बर्क काउंटी, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट हाईवे 18 के पास मिट्टी में दबा हुआ। बैग के अंदर था आशा की एक अंडरशर्ट और कुछ पर्सनल सामान। पर असली झटका तो 2024 में आया, जब उस अंडरशर्ट पर DNA टेस्ट किया गया। DNA रिपोर्ट में 2 अज्ञात व्यक्तियों के बालों के DNA मिले, जिनमें दोनों आपस में करीबी रक्त संबंधी थे, यानी 2 लोग जो या तो भाई थे या पिता पुत्र, और वो दोनों इस मामले में कहीं ना कहीं शामिल थे। तो सवाल उठते हैं, क्या उन दोनों ने आशा को अगवा किया? क्या वो कोई जाने पहचाने लोग थे? और 18 महीने तक
आशा कहां थी? रहस्य गहराता जा रहा है, लेकिन अब पुलिस जवाबों के करीब है। 25 साल हो गए और अब सवाल सीधा है, क्या आशा डिग्री अब इस दुनिया में नहीं है? जब कोई बच्चा अचानक गायब होता है तो उम्मीद ही वो धागा होता है जो मां बाप को टूटने से बचाए रखता है। लेकिन अब जांचकर्ताओं के पास एक नया संकेत है। सितंबर 2024 में एक गवाह सामने आया और उसकी बात ने पूरे केस को हिला दिया। WSOC टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक घर की पार्टी में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, मैंने आशा डिग्री को मार डाला। ये शब्द जैसे किसी मां की रूह को चीर गए हों। जांचकर्ता तुरंत हरकत में आए। उन्होंने एक विशिष्ट परिवार की ओर जांच का रुख मोड़ा जो दक्षिण पश्चिमी उत्तरी कैरोलिना में रहता है। क्लीवलैंड काउंटी सुपीरियर कोर्ट के आदेश से पुलिस को उस परिवार की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिल गई, जिसमें उनके सेलफोन और एक कार भी शामिल थी। ये वही परिवार है जिसके 2 सदस्यों का DNA मिलान उस अंडरशर्ट से हुआ था जो आशा के बैग से मिली थी। लेकिन अभी तक न कोई गिरफ्तारी हुई है, न कोई नाम सार्वजनिक हुआ है, न ही कोई चार्ज फाइल। इधर जांच चल रही है और उधर एक मां अब भी रोज उठती है और उम्मीद करती है कि उसकी बेटी कहीं जिंदा है। 8 फरवरी 2025 शेल्बी में एक सामुदायिक प्रार्थना यात्रा में आशा की मां इक्विला डिग्री ने कहा, मुझे यकीन है वो अब भी जिंदा है। जब तक कोई मुझे गलत साबित नहीं करता, मेरे पास सिर्फ उसकी आशा है। यह वही दिन था जिस दिन आशा लापता हुई थी और वही दिन था उसके मां बाप की शादी की सालगिरह। एक सालगिरह जो अब कभी जश्न नहीं बन सकी। तो क्या वो व्यक्ति जिसने कहा मैंने आशा को मार डाला वही असली गुनहगार है? क्या जिनका DNA मिला वो उसी घर से हैं? और अगर आशा की हत्या हुई तो उसकी बॉडी कहां है? 25 साल बाद जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन एक मां का विश्वास अब भी पूरा है। क्या पुलिस सच के और करीब आ गई है या ये भी एक और झूठा सुराग है? क्या आपको लगता है आशा अब भी जिंदा हो सकती है? अगली कड़ी में हम जानेंगे उस गवाह की असली पहचान और अब पुलिस किन कड़ियों को जोड़ रही है। 25 साल बाद पुलिस की चुप्पी टूटी है। अब सिर्फ सवाल नहीं है, सुराग हैं और उम्मीद है कि वो मासूम बच्ची आज भी इंसाफ की राह देख रही है। 2000 में जो केस गुमनामी में खो गया था, 2024 और 2025 में एक बार फिर जांच एजेंसियों के फोकस में है। शेल्बी से 40 मील दूर स्थित FBI का चार्लोट फील्ड ऑफिस अब इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चल रहा है। FBI के जनसंपर्क अधिकारी ने ANE ट्रू क्राइम को बताया, हम आशा को खोजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और सिर्फ बात नहीं, अब एक्शन भी दिख रहा है। FBI ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए हैं जिनमें दिखाई देता है कि जांचकर्ता कितनी गंभीरता से हर संभावित लीड को फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसे ही वीडियो में केस पर काम कर रहे लोकल डिटेक्टिव टिम एडम्स कहते हैं, सितंबर 2024 में हमने सार्वजनिक रूप से जांच का एक नया चरण शुरू किया। कोर्ट से कई खोज वारंट पास कराए गए और हम उन जवाबों को तलाशने निकल पड़े जो 25 साल से हमसे छुपे हुए थे। इस बीच FBI और लोकल एजेंसियों ने अब पुराने सबूतों पर नई तकनीकों से काम शुरू किया है। DNA मैचिंग, डिजिटल ट्रेसिंग, पुराने फोन रिकॉर्ड और पार्टी वाले उस गवाह की जांच अब और गहराई से की जा रही है। और अब जो भी व्यक्ति उस शख्स की पहचान बताएगा जिसने आशा को गायब किया, उसे $45,000 तक का इनाम मिलेगा। कॉल कीजिए क्लीवलैंड काउंटी शेरिफ के कार्यालय को 704-484-4822 या FBI को 100 कॉल FBI 225 से 5324। अब सवाल ये नहीं है कि आशा कहां है, सवाल ये है कि सच को सामने आने से रोक कौन रहा है। जब सरकार और समुदाय एक साथ खड़े हो जाएं, तो कितनी भी पुरानी अंधेरी रात हो, सच की सुबह जरूर होती है। क्या शेल्बी की प्रियतमा के केस में अब वो सुबह करीब है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि शेल्बी की प्रियतमा को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे हर केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर हकीकत सिर्फ कहानी नहीं, किसी की जिंदगी होती है। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब अगला सच सामने आए आप सबसे पहले जान सकें। और हां, अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें।